अब इसमें जब हम सिद्धांत निकालते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, उन बहुत ज्यादा लंबी लिस्टों में भी कुछ सिद्धांत मैंने यहाँ पे सामने निकाले हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी इसी के ऊपर आंसर राइटिंग ज्यादा करेंगे। बाकी के जो बचे हुए सिद्धांत हैं ये मेरी नजर में तथाकथित सिद्धांत हैं जो खुद आलोचनाओं के घेरे में हैं। हालांकि आलोचनाओं के घेरे में ये ऊपर के दोनों सिद्धांत भी हैं, पर इन चारों सिद्धांतों की अपेक्षा ये ऊपर के 2 सिद्धांत कम आलोचनाओं के घेरे में हैं। तो सर क्या करना चाहिए? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सभी सिद्धांत तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर इसमें से कुछ एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा। जैसे कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, इसकी क्लास आज ही होने वाली है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यह आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये एप्लीकेशन पर मिलेगी। चलिए, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत को समझने से पहले एग्जाम की डिमांड देखो कि पहले तो देखो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब हमको पढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कॉपेन का वर्गीकरण। अब उसने हमसे प्रश्न पूछा था जलवायु पढ़कर आइए। अब वहीं कहीं भी कॉपेन का नाम नहीं है, हो सकता है भविष्य में वो थार्नबर्ट पूछ ले। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी आपको टर्म दिया गया है, जैसे पर्वत या पठार, अगर उस पर्वत या पठार की उत्पत्ति से संबंधित कोई सिद्धांत है तो थोड़ी सी जानकारी एग्जाम में लेकर आइए। और उसमें सबसे प्रमुख है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। आलोचनाओं में घिरा होने के बावजूद भी इसको प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यह और सभी सिद्धांतों का आधार तैयार करता है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी शामिल है। तो कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको देखिए एक बार। कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से अगर मैं प्रश्न निकालूं तो इनको 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूं। अगर वो 3 मार्कर्स में पूछेगा कोवर के भूसन्नति सिद्धांत यानी भूसन्नति को परिभाषित कीजिए, ये एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है भूसन्नतियों की विशेषताएं बताइए। और तीसरा प्रश्न वो इस चीज को लेकर पूछ सकता है कि जो कोवर आप पढ़ रहे हो, उस कोवर ने जो टर्म यूज किए हैं पूरी प्रोसेस के दौरान, उन टर्म को आप जानते हैं या नहीं, उसको लेकर भी प्रश्न पूछेगा। जैसे 3 नंबर में मान लो कि ओरोजेन आ जाए। अब ओरोजेन आ गया तो इसको कैसे आगे लिखना है, क्या परिभाषित करना है, पता ही नहीं है, क्योंकि शब्दावलियां तो पीएससी पूछती है। तो इस हिसाब से हमने 3 मार्कर्स कोवर को ऐसे देखेंगे कि पहले 3 मार्कर्स अपने नोट्स बनाएंगे, जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं। फिर अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कोवर से 5 मार्कर्स कैसे बन सकता है? तो ऐसे बन सकता है कि कोवर के सिद्धांत की अवधारणाओं को लिखिए। तो मोटी मोटी हमारे दिमाग में कुछ अवधारणाएं होनी चाहिए। यहां अवधारणाओं का मतलब होता है कि कोवर जब वो सिद्धांत दे रहा होगा, पर्वतों की उत्पत्ति की बात सोच रहा होगा, तो बात सोचते समय उसने जिन जिन बातों को अपनी किताब में लिखा है, जो विचार उसने सोचे होंगे पर्वत निर्माण के लिए, बस उन्हीं विचारों के समूह को कोवर के सिद्धांत की अवधारणा कहा जाएगा। एक प्रश्न बनेगा कि भूसन्नति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। और एक प्रश्न बन सकता है 5 नंबर में कि कोवर सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाओं को लिखिए, या फिर कोवर के पर्वत निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को लिखिए कि जो कोवर पर्वतों का निर्माण कर रहा है यह कितनी अवस्थाओं में कर सकता है। पहले 2 अवस्था, 3 अवस्था, 12 अवस्था, 20 अवस्था, तो वो अवस्थाएं आपको हो सकता है वहां पर लिखनी पड़े। अगर ये 3 नंबर में आए तो 3 नाम लिख देना, और 5 नंबर में आए तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देना। एक्चुअली जब 5 नंबर में आएगा तो इसकी 5 अवस्थाएं भी हो सकती हैं। 5 अवस्थाएं ऐसी होंगी, पहला है जियोसिंक्लिनर, दूसरा है टेक्टोनिक, तीसरा है ओरोजेनिक, इस प्रकार से लिथोजेनिस और ग्लिप्टोजेनिस 5 अवस्थाएं हैं जो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। पर प्रमुख रूप से इसकी 3 ही अवस्थाएं समझी जाती हैं। एक और इसका डायमेंशन रह जाता है, और वो डायमेंशन है 11 मार्कर्स। 11 मार्कर्स जब आप देखते हो तो इसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन बनेगा, कोवर के भूसन्नति सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी इस सिद्धांत से पर्वत की उत्पत्ति भी बताइए, पर लास्ट में इसकी आलोचना भी कीजिए कि इस सिद्धांत की ने पर्वत की उत्पत्ति करने के बावजूद भी इसकी आलोचना क्यों हुई, इसको उतनी मान्यता क्यों नहीं मिली। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, कैसे पर्वत निर्माण हो रहा है कोवर के अनुसार, और उसके महत्व को समझाइए। अब ये मेरी परिकल्पना है कि शायद ऐसा प्रश्न आए। अब आने के चांसेस कितने हैं ये बताओ। आने के चांसेस हैं केवल 40%, ना आने के चांसेस हैं 60%। और मैं क्लियर कर दूं कि जो आपको तो इंटरव्यू में 57 नंबर दिए इस बार 2019 का जो इंटरव्यू हुआ था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, फिर भी वो सिलेक्ट हुआ है। तो सब बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखो, आप बहुत टैलेंटेड होते हो।
पर कभी कभी क्या है कि हम नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करो। और अगर उस बच्चे के 100 नंबर भी आते ना तो वो एसडीएम हो जाता बच्चा, मैं उसका नाम नहीं याद आ। तो अगर आपने 100 नंबर लाए, 100 क्वेश्चन मतलब 100 के आसपास अगर आ गया तो 900 नंबर हो रहे हैं, तुम प्रॉपर हो जाओगे। तो अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, और अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। अब इसमें दो प्रकार हैं, कुछ इसमें बहुत जल्दबाजी में होंगे, हाय तौबा वाले कि मार साहब जल्दी जल्दी पढ़ा दो, हमें मतलब सूसू लगी है, जल्दी करके सूसू करने जाना है फिर हमें। एक वो होंगे कि सर आराम से पढ़ा दो, चीज़ों को समझा दो, क्योंकि एग्जाम में रटा हुआ नहीं जाएगा। 30 यूनिट हमको पढ़नी है सर, अगर प्रत्येक यूनिट के कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लें तो फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने उत्तर को लिख पाएंगे। और जो लोग रटने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि बस सामने कंटेंट मिल जाए, अपन तो रट्टा लगा के पीडीएफ घोर के पी जाएंगे और एसडीएम बन जाएंगे, और बनते भी हैं लोग। रटना ज्यादा है, समझना कम है। तो पहले रटने वाला कंटेंट देख लो क्या क्या है, क्या रटना है वो देखो। ये इस प्रकार से पूरा कंटेंट मिलेगा। कोबर का परिचय लिखा हुआ है, भूसन्नति क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, भूसन्नति के प्रकार क्या होते हैं लिखा हुआ है, पर्वत निर्माण की अवस्थाएं क्या हैं लिखी हुई हैं, पर सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं वो लिखी हुई हैं। और फिर उसके बाद अपन पूरी क्लास समझेंगे और उसको मैं समझाऊंगा लास्ट में एग्जाम्पल के साथ। तो अगर कंटेंट आपको चाहिए तो कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म आपकी। और लगता है कि नहीं मार साहब मुझे समझना है, तो फिर समझने पे कर सकते हैं। समझने के लिए इस कंटेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ये क्या ड्रामा करना चाह रहे हैं, फिर हम इस कंटेंट को पढ़ते रहेंगे बैठे बैठे।